हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज एज यूजुअल। और हमारे चैनल पे ये कुछ कोर्सेज हैं जो फ्री में चलाए जा रहे हैं, तो आप इसे भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। एंड ये वीडियो आप ज़रूर अंत तक देखें, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और इसी क्वेश्चंस में से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना से संबंधित आपके पास दो स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एंड अपना आंसर सोचें, फिर मेरे आंसर से मैच करें इसको। तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम है ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने के लिए, और वैसे क्षेत्र में करेंगे जहाँ के जो वाटर लेवल है वो काफ़ी कम है। ओके। एंड दूसरा स्टेटमेंट ये है कि दिस इज अ स्कीम अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ओके। इस स्कीम को वर्ल्ड बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया है और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। और तो अब बताइए कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे करेक्ट चूज करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर यही है। तो ये 6000 करोड़ का ये एक प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे अप्रूव किया गया है। और इसका जो फंडिंग पैटर्न होगा वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्नमेंट के बीच का, वो 50-50 होगा। ओके। तो इसे प्रीलिम्स के लिहाज से देखें तो सवाल आने की संभावना है, क्योंकि स्कीम से सवाल हमेशा हर साल रहते ही हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और इसके लक्ष्य क्या हैं और सब सारी चीज़ें क्या हैं। तो अगर आपने पढ़ लिया है, आपने ओबियसली मैगजीन लेते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है, प्रायोरिटी एरियाज में काम करेंगे, और साथ ही साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मॉनिटरिंग, डिसेमिनेशन एंड वाटर बजटिंग, इन सब पर ध्यान देंगे। पंचायत लेवल पे इस पे काम करेंगे और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ईट राइट मेला। इसके बारे में आपके सामने दो स्टेटमेंट है फिर से, तो दोनों को पढ़ें और अपना आंसर चूज करें और करेक्ट जो है उसको टिक करना है आपको। तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इट्स एम इज टू मेक अवेयरनेस ऑन सेफ फूड एंड हेल्दी डाइट्स थ्रू एन इंटरेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव मॉडल। तो इसके जरिए अवेयरनेस बढ़ाना है इन लोगों में कि कैसे आप सुरक्षित खाना खाएं, हेल्दी खाना, स्वस्थ डाइट लें, स्वस्थ आहार जिसको कह सकते हैं, थ्रू इंटरेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव मॉडल की तरफ। ओके। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ भी सही हैं। ओके। नेक्स्ट है अब ये दूसरी बात, ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके। नेक्स्ट है ईट राइट इंडिया। दोनों में कंफ्यूज नहीं वहाँ है, यहाँ पे ईट राइट मेला है और यहाँ पे ईट राइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय। इसे लॉन्च किसने किया ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपके पास ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नॉन ऑफ एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI इसको कहते हैं। और इसका लक्ष्य यही है कि जो न्यू फूड कल्चर है जो हमारे देश में चल रहे हैं, बाय नजिंग बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स टू अडॉप्ट सेफ। तो इस दौर में कैसे लोगों को, जैसे आजकल बर्गर, पिज्जा एक्सेट्रा, ये सब जंक फूड होते हैं या काफ़ी, तो इन चीज़ों को कर्व करने के लिए बेसिकली ये मूवमेंट चलाया जा रहा है। और इसमें इसके 3 पिलर्स हैं बेसिकली। इसमें है ईट सेफ, ईट हेल्दी, ओके, एंड ईट सस्टेनेबली। ये 3 चीज़ पे इस पे काम किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति पुरस्कार के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो चुनना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि इट इज अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि इमिनेंट वुमेन एंड इंस्टीट्यूशन इन रिकॉग्निशन विद देयर सर्विसेज टुवर्ड्स द कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो पहली बात ये कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसे अनाउंस किया जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जो प्रसिद्ध महिलाएं होते हैं और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं महिला सशक्तिकरण को, उनके क्षेत्र में वो काम करते हैं, उनको दिया जाता है। तो ये भी सही है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रदान करती है ये। ओके। तो आप और ये बताऊं कि ये
स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 1999 में हुआ था। 1999 में इसे स्टार्ट किया गया था टू एक्नॉलेज वुमेन्स अचीवमेंट, जो महिलाओं की उपलब्धि होती है उसको एक्नॉलेज करने के लिए। दूसरा टर्म टाइम बैंक समटाइम्स सीन इन न्यूज, व्हाट डज इट मीन? टाइम बैंक न्यूज में काफी बार देखा गया, तो इसका मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, न्यू टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ये है, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज होते हैं। टाइम बैंक में एक्चुअली होता है कि दो डिफरेंट सेक्टर के जो लोग होते हैं, सपोज ए और बी, ए इंजीनियर है और बी कारपेंटर है, तो इंजीनियर दोनों क्या करेंगे, आपस में अपने सर्विसेज को एक्सचेंज कर देंगे। जैसे बार्टर सिस्टम होता था, तो इंजीनियर को बोलेगा कि वो भाई चलो, अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो कहेगा भाई चल तू मेरे घर पे आके टीवी ठीक कर देना, और तो उससे वो कारपेंटर बोलेगा, तो इंजीनियर कारपेंटर से कहेगा भाई चल तू ठीक है मेरे घर पे आके डोर ठीक कर देना। तो इसे बोलते हैं टाइम बैंक इट्सल्फ, क्योंकि दोनों में टाइम लगेगा, वो टाइम फ्री में कैसे देगा, तो चलो भाई तुम भी दो। तो ये है टाइम बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ सेटअप किया गया है? आपके पास ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात में इसे सेटअप किया गया है, इंडिया का पहला। और ये अंडर ये KVIC जो होती हैं, खादी विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, उसके अंतर्गत इसको सेटअप किया गया है। क्यों किया गया? टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ सिग्नेचर पटोला साड़ी। पटोला साड़ी ये गुजरात का साड़ी है, सिग्नेचर साड़ी, मतलब वहाँ पे हर लोग पहनते हैं। तो इसको GI टैग मिला था रिसेंटली, दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़। तो इस ये जाने कि इंडिया फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग। यूपीएससी भी ऐसे सवाल कर सकती है, स्टेट पीसीएस कर सकता है, तो कहीं भी आ सकता है सवाल, और इस पर घुमा के किसी भी तरह से सवाल आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसे ध्यान में रखें आप। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, और ये इंडिया का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच, यूएनईपी। यूएनईपी का मतलब था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, नन ऑफ द एबव। तो ये जर्मन वॉच निकालता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को। ओके, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है उसे इंक्रीज करके उन्होंने कहा कि 175 गीगावाट करेंगे 2022 तक, और इससे आगे फिर इसको 450 गीगावाट तक लेके जाएंगे। और इसमें इंडिया का रैंकिंग जो था वो 36 रहा था। खैर रैंकिंग यूपीएससी पूछती नहीं है, तो आप ये याद रखें कि जर्मन वॉच निकालता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मनी ऐप? मनी ऐप, इसको मनी का मतलब था मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। दो स्टेटमेंट आपके सामने है। दिस मोबाइल ऐप इज लॉन्च्ड बाय आरबीआई फॉर विजुअली चैलेंज टू आइडेंटिफाई डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स, एंड दूसरा है 2 इजी स्टेप्स फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। अब आपको चूज करना है कि दोनों में से दोनों कौन से सही हैं। तो पहला ऑप्शन स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है कि आरबीआई ने इसे लॉन्च किया है, जो इसे जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए ऐप है ये। तो आप इसे अपने मोबाइल में एक बार डाउनलोड करके आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये कैसा काम करता है। और ये 2 इजी स्टेप में इसको इम्पेयर जो है वो उसको वेरीफाई कर लेंगे नोट को। और इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे 50 के नोट हैं तो जो फ़ोन आप उस पर लगाएंगे, उसके कैमरा को ऑन करके, तो 2 बार वाइब्रेट करेगा, 100 का लगाएंगे तो 3 बार करेगा, 500 का लगाएंगे तो 4 बार, इस तरह की चीज़ें होते हैं। और तो ये दोनों के दोनों सही है, 2 स्टेप इजी, तो सवाल आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम यूपीएससी ने भीम ऐप से क्वेश्चन पूछा था, तो संभावना है ऐसे। और एक बात ये है कि ये नोट काउंटरफिट करेंसी को आइडेंटिफाई नहीं करता है, वो आपको बताएगा कि आपने नोट को लगाया कैमरे पे, तो आपको बताया जाएगा, सुनाई भी देगा आपको ऑडियो में कि 200 का नोट है और 100 का है या 50 का है, लेकिन ये काउंटरफिट नोट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि हाँ ये नोट जो करेंसी है वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। सो यहाँ पे दोनों के दोनों आंसर ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, करेक्ट हैं ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव स्मोक टावर के बारे में आपके पास 3 स्टेटमेंट है, तीनों आप पढ़ें और बताइए। इंडियाज फर्स्ट स्मोक टावर established in Mumbai. The filter installed in tower will use carbon nanofibers as a major component and will be fitted along its peripheries. Third statement that the tower will focus on reducing particulate matter load. तो अब यहाँ पे करेक्ट चुनना है, तो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट ये मुंबई में नहीं है, ये नई दिल्ली में सेटअप किया गया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, दूसरा जो है ये
ये सही है. The filter installed in the tower will use carbon nanofibers as a major component and will be fitted along its peripheries, and the tower will focus on reducing particulate matter load. तो ये भी सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं. तो आप देख सकते हैं ऐसा. आई थिंक एक से तो ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया. ए और सी और डी ऑप्शन तो होंगे नहीं. तो यहाँ पे आप एक सेकेंड, यहाँ पे बी ऑप्शन होता सही. यहाँ पे 2 and 3 आर करेक्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 3 आई थिंक मिसिंग है. तो आप समझ जाएं कि ये 2 और 3 सही है. ओके, इसमें 3 मिसिंग है, इसके लिए सॉरी. And the last question of the session, World Climate and Security Report 2020 published by, ये कौन जारी करता है? आपके ऑप्शन से इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल ऑन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नन ऑफ द अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल ऑन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी. तो ये था दोस्तों आज का 10 सवाल. एंड आई होप आपको ये काफ़ी क्वेश्चन जो हैं प्रोडक्टिव लगे होंगे. एंड इसी के जरिए आप इसको फॉलो करते हुए अपना रिवीजन भी कर सकते हैं. एंड इसी तरह आप रोज़ MCQ को सॉल्व करें और हमारे चैनल के साथ बने रहिए. तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा. सो डू सब्सक्राइब UPSC ज्ञान चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. हैव एन ऑसम डे.